तुम बहुत उपवास रहती थी, अब क्या हो गया है? क्यों उपवास नहीं रहती हो? बहुत नहीं उपवास रहती थी, 16 सोमवार का व्रत रहती थी, 16 सोमवार का, और सावन का सोमवार भी रहते थे। लेकिन अब तो तुम ना 16 सोमवार रहती हो और ना तुम सावन का सोमवार व्रत रहती हो, उपवास ही तुम बंद कर दी हो। ये सब हम शादी से पहले करते थे, तो शादी के बाद क्या प्रॉब्लम हो गया? उपवास क्यों नहीं रहती हो? हमारा ना उपवास पर से भरोसा उठ गया है। आज का उपवास का बात लेके बैठ गए। तुम क्या चाहते हो, हम बिना खाए पिए सूख के काटा हो जाएं? नहीं नहीं, हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन तुम जता रहे हो कि हम बस खाते पीते हैं, हम उपवास नहीं रहते हैं। नहीं, उपवास की तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। एक बात कान खोल के सुन लो, हम खाते पीते घर के हैं, मरल्ले घर से नहीं आए हैं। अरे भोला की मम्मी, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। जो तुम मन के अंदर घोट के बैठे हो ना, नहीं खा पा रहे हो, मगर हम समझ गए। अरे तुम तो बिना बात के गुस्सा आ जाती हो। नहीं, हम गुस्सा सा नहीं है, हम गुस्सा होकर के अपना खून थोड़ी ना जलाएंगे। और भैया, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ, इधर से गुजर रहे थे, सोचे आप लोग का दर्शन कर ले। दर्शन के अभिलाषी थे, बहुत बढ़िया काम किए, चले आए। एक बात बता भैया, कि ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा ज्यादा जरूरी है। पैसा कोई देता नहीं है, और साले ज्ञान सब देते हैं। हाँ भैया, बात तो आप सही कह रहे हैं, ज्ञान तो सभी देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे पैसा मांगने पे पैसा कोई नहीं देता है। बिल्कुल सही बात, पैसा ज्यादा जरूरी है। क्या है ना, मुसीबत में किसी से कोई उम्मीद करना, ये उससे भी बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ सही कहा भैया। भैया, आपको कोई पागल कहे तो आप क्या कहेंगे? उसे महापगलंट कहेंगे। आपसे कोई कहे और सुनाओ, तो क्या कहोगे? फिर मैं उसे इतना सुना दूंगा ना, कि दोबारा कभी कहेगा ही नहीं और सुनाओ। लोग फोन पे अनर्गल बातें ज्यादा करते हैं, काम की बातें बस थोड़ी देर की होती है। फिर फोन पे कहेंगे और सुनाओ, और बताओ, पता नहीं कौन सी बातें कहां से बताएंगे। अरे भाभी जी, आपको क्या हुआ? आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहा है? अरे आपका दिमाग खराब है? मेरा चेहरा घड़ी है क्या कि 12 बजेगा, 13 बजेगा, 14 बजेगा, 15 बजेगा? अरे नहीं भाभी जी, हमारे कहने का मतलब है आप बहुत उदास बैठी हैं, कुछ सोच विचार रहे हैं, उदास नहीं है। आप लोग के वार्तालाप को सुन रहे हैं। अरे कुछ नहीं, हम ही भोला की मम्मी से पूछ लिए। ये शादी से पहले ना बहुत उपवास रहती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत भक्तिन टाइप की थी। वही पूछ रहे थे कि अब शादी के बाद कोई उपवास वास नहीं रखती हो, उसी बात पे मुंह फुलाई है। लेकिन भैया, आपको ऐसी बात पूछना भी नहीं चाहिए था। अरे भैया, हम कौन सा ऐसा गुनाह कर दिए पूछ करके? अरे भैया, तुम तो और बात का बतंगड़ बनवा रहे हो। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि भाभी शादी के बाद भी उपवास रहे? अरे हाथ जोड़ते हैं भैया, हम कुछ नहीं चाहते हैं। ये कहना चाहते थे ना कि हम बहुत मोटी हैं, तो हम बता देते हैं, हम मोटे नहीं हैं। हम बलिदान किए हैं, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में। हमारे वजह से गोलगप्पे वाले 4 पैसा कमा रहे हैं, समोसा वाला पैसा कमा रहा है, कचौड़ी वाला पैसा कमा रहा है, उसका परिवार हमारे वजह से चल रहा है, उसके बाल बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। बिल्कुल भाभी जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। इतने सारे लोगों का धंधा आपकी वजह से चल रहा है, मतलब कहने का है आप जैसी महिलाओं के कारण ही चल रहा है। पागल होना
में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। क्या करना चाहते हो, पागल हो जाएं? अरे बुलाक मम्मी, अब तुम सब बातों को हमारे उल्टा लोगी। पागल तो हम हैं, समझदार तो तुम बहुत ज्यादा हो। दिलों की बात भले करता है जमाना, मगर मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं।